अब सभी प्रेमी भाई बहन आँख और कान खोल दें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम, समय का जगाया नाम। जय गुरुदेव। सब रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों, जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जिस देश दुनिया में हम आप रहते हैं, ये कर्म प्रधान देश है। कर्मों का कानून अटल है, जिसे कोई टाल नहीं सकता। इस संसार में मनुष्य शरीर पाकर जो भी अच्छे बुरे कर्म हम सब जीव करते हैं, इन सभी कर्मों का भोग जीव को भोगना ही पड़ता है। काल भगवान ने इस तरह का विधान बनाया है कि कोई भी जीव यहाँ से निकल करके वापस अपने सच्चे देश न जाने पावे। इसी काल माया के देश में हम सब जीव धोखा खाते रहें। कभी मनुष्य शरीर में आ गए, कभी नरकों में चले गए, कभी 84 लाख योनियों में भटकने लगे। इस तरह से बराबर इस संसार में दुख ही दुख चलता है। मनुष्य शरीर जो हम सभी भाई बहनों को मिला हुआ, ये कर्म योनि है। इसमें कर्म करने का अधिकार होता है। जो भी कर्म हम आप अच्छा बुरा करना चाहें, हम लोगों को पूरी की पूरी आज़ादी रहती है। मनुष्य शरीर के द्वारा जो भी कर्म बनता है, उस कर्म का हिसाब हर जीव को भोगना पड़ता है। बाकी जितनी योनि है सब भोग योनि है। अब मनुष्य अगर कोई कर्म करता है तो उसको उसकी सजा भोगनी है। महापुरुष मानव जीवन में अगर मिल जाते हैं तो हम जीवों को सत्संग के द्वारा, सेवा के द्वारा, सुमिरन, ध्यान, भजन और दर्शन के द्वारा जीव के कर्मों को काटने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम सब अज्ञानी जीव इस संसार में मोह, ममता, ज्ञानता, भूल भ्रम में, यही दुनिया के काम काज में फंसे रहते हैं। महापुरुष चाहते हैं कि जब इनको रास्ता मिल जाए तो अपना अधिक से अधिक समय सुमिरन, ध्यान, भजन, सेवा, सत्संग में, शाकाहार के प्रचार में लगा दें। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए हम लोग भी वैसे तो गुरु महाराज के पास आने के काबिल नहीं थे, लेकिन स्वामी जी महाराज ने किसी तरह से दया कृपा करके हम सभी जीवों के बाम को पकड़ लिए। गुरु महाराज ने नाम की दौलत हम लोगों को दे दी और हम जीवों के कर्मों को काटने के लिए
स्वामी जी महाराज साधन बना दिए। सुमिरन, ध्यान और भजन ये साधन मुख्य है। लेकिन आज कोई भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अगर हम आप चाहें कि सुमिरन, ध्यान, भजन करके अपने कर्मों का लेखा जो काम पूरा करा लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जब सुमिरन, ध्यान, भजन में हम आप बैठते हैं, तब ये मन हम लोगों का भाग जाता है। अब ये मन काल का अंग है, मन कभी रुकता ही नहीं। इसलिए सुमिरन, ध्यान, भजन का पूरा लाभ हम परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को नहीं मिल पाता। अब हाथ में माला घूम रही, सुमिरन कर रहे, अब ये मन जो है खेत खलिहान में टहल रहा। अब इधर हम आप सुमिरन कर रहे, मन कहीं दूसरे से बातचीत कर रहा कि भाई हमको ये काम करना है, ऐसे करना है। इस तरह से सुमिरन, ध्यान और भजन से ही अगर जीव का काम हो जाता, मन बस में हो जाता, तब महापुरुष को यह स्थान तैयार करके सेवा कराने की कोई ज़रूरत न पड़ती। लेकिन गुरु महाराज इस बात को जानते हैं कि अभी इस कलयुग में सबका मन मलिन हो चुका है। ये मन जल्दी रुकेगा नहीं, अब ये भागता रहेगा बाहर की तरफ। इसीलिए महात्माओं ने बाहरी रूप में बाल भक्ति के अंतर्गत सेवा भी लगा दी। जो भी तन और धन से हम आप सेवा करते जाएंगे, वो भी गुरु आदेश में। अगर गुरु आदेश में हम आप सेवा करेंगे तो हम जीवों के कर्मों को महापुरुष काटते जाएंगे। अगर गुरु आदेश में सेवा नहीं किए, मान लीजिए कोई सेवा लगाई गई, अब मन ने धोखा दे दिया कि भाई हम तो सेवा बराबर दे दें, या मन ने ये सोच लिया कि हम सेवा अब अपने यहाँ जो रजिस्टर जिले में, ब्लॉक और न्याय पंचायत में दिए गए इसमें नहीं देंगे, हम ये सेवा सीधे ले जाके महाराज जी को भी दे देंगे। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये मन की बहुत बड़ी हम लोगों की कमजोरी है, क्योंकि मन धोखा देने का काम करता है। जब कोई सेवा का आदेश होता है, जिले में खबर जाती है, अब मन कहता है कि हम जब मथुरा जाएंगे तभी हम अपनी सेवा दे देंगे। लेकिन वक्त पर अगर हम आप सेवा नहीं दे पाए और वो सेवा समय पर हम आप केवल निकाल भी दें, यानी रजिस्टर में हम आप लिखा दिए, तो वो सेवा हमारी आपकी कबूल हो जाती है। लेकिन हम आप इन बातों पर विचार नहीं कर पाते। मन क्या करता है, धोखा दे देता कि भाई हम मथुरा चलेंगे तो इकट्ठा अपना दे देंगे। देखिए स्वामी जी महाराज जीवों के कर्मों को काटने के लिए ही बराबर कोई न कोई सेवा कराया करते थे। एक बार गुरु महाराज गुजरात की तरफ काफिला लेके जाने वाले थे। एक प्रेमी के पास गुरु महाराज ने फ़ोन करके कहा कि बच्चा कम से कम 50,000 रुपये भेज देना, इधर मैं जा रहा गुजरात की तरफ, तो वहाँ काफिले में भंडारा चलेगा, भंडारे में तेरे पैसे खर्च हो जाएंगे, लोगों को खिला पिला दिया जाएगा। अब वो प्रेमी उस समय कुछ ज़रूरत उनकी रही कि इस समय हम 50,000 रुपया नहीं देंगे। मन ने धोखा दे दिया। स्वामी जी महाराज काफिला लेके चले गए, फिर काफिला पूरा कार्यक्रम करके वापस आ गए। उसके बाद वो प्रेमी 1 लाख रुपया लेकर के गुरु महाराज के दरबार में मथुरा यही आए। तो उस समय स्वामी जी महाराज को का दर्शन करके स्वामी जी को सेवा उन्होंने दे दी। हुजूर, ये आपने सेवा के लिए कहा था, ये सेवा। स्वामी जी महाराज देखे और हाथों से टाल दिए, कहने लगे बच्चा इसको ले जाओ, अब अपने काम में लगा लेना। उन्होंने कहा हुजूर आपने 50,000 कहा था, ये 1 लाख रुपया है। अब देखिए महात्मा को ज़्यादा का भी कोई लालच दे कि भाई हम जिले में रजिस्टर में सेवा नहीं दिए, न्याय पंचायत में नहीं दिए, ब्लॉक में नहीं दिए, जिले में नहीं दिए, अब हम सोचे कि चलो सीधे ही पहुंचा देंगे। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष रुपए पैसे के भूखे नहीं होते। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का। गुरु को तो वो धन उनके पास है जिस दौलत को महात्मा हम जीवों को बांटते हैं। अब हम आप उनको रुपया पैसा थोड़ी बहुत जो ये सेवा देते हैं तो सोच लेते हैं कि भाई हमने सेवा किया, हमने दिया। अब जब आदेश होता है तो हम आप दे भी नहीं पाते। इसी तरह से ये मन धोखा देने का काम किया करता है। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा, जब मैंने तुमसे ये सेवा मांगी थी तब तो तुमने दी नहीं,
अब इसको ले जाओ अपने काम में लगा लेना, मैं क्या करूँगा। वो कहने लगे हुजूर आप इसको रख लें, ये 1 लाख रुपया है। स्वामी जी महाराज ने कहा अगर उस समय तुम सेवा दे दिए होते तो तेरे पैसे से मैं भंडारे में वहाँ पैसे लगा के खर्च करा देता, खिला पिला देता, तुम्हारा लेना देना कर्म कर्जा पूरा हो जाता। अब फिर गुरु महाराज ने ये कहा कि देखो आपने तो समय पर दिया नहीं, वो कर्जा तुम्हारा वहाँ बाकी रह गया, अब उस कर्जे के लिए तुमको कई बार जन्म लेना पड़ेगा, तब ये कर्जा पूरा होगा। अब वो बेचारे प्रेमी रोने लगे, कहने लगे हुजूर आप दया कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। स्वामी जी महाराज ने कहा दया तो वचन में दी जाती है। देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग भी जब कभी कभी भंडारा चलाने का आदेश होता है तो उसमें भी थोड़ी बहुत सेवाएं डाल देते। मान लीजिए महीनों भर भंडारा चलाया जाए, खर्च उसमें ज़्यादा हो गया। अब हम आप सोचेंगे भाई चलो हम थोड़ा सा दे दिए, लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए जिस तरह से महापुरुष आदेश दें और उसमें जैसे खर्च होता है अपनी क्षमता के हिसाब से सेवा दे देना चाहिए, ताकि हमारा आपका लेना देना पूरा हो जाए। अगर हम आप ये काम नहीं कर पाएंगे, वचन नहीं मानेंगे, तो जो कर्मों का लेन देन है ये जल्दी पूरा नहीं हो पाएगा। अब महापुरुष कर्म को काटने के लिए ये सेवा एक साधन हम लोगों के लिए बना दिए। घर परिवार में भी अगर हम लोग रहते हैं, वहाँ भी आदेश हम लोगों को जो मिलता है उस तरह से अगर सेवा करते जाएं, तब तो धीरे धीरे हम जीवों के कर्म साफ हो जाएंगे। अगर गुरु महाराज के वचनों को हम आप नहीं मान पाए, पूज्य महाराज जी का जो भी आदेश निर्देश होता है उनके वचन वाणियों को नहीं मान पाए, तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, इसी धरती पर त्रेता युग का इतिहास है। जब भगवान राम मौजूद थे, आपने बाली का नाम सुना। बाली जब तपस्या किया, तपस्या करने पर बाली को एक वरदान मिला था। वरदान बाली को ये मिला था कि बाली को कोई अगर मारना चाहेगा, जो उसके सामने जाएगा उसकी आधा ताकत बाली के अंदर चली जाएगी। जब कभी सुग्रीव और बाली में लड़ाई होता था तो सुग्रीव की आधी ताकत बाली में चली जाती थी। अब उसको तो तपस्या से उसको वरदान मिला था। जब सुग्रीव परेशान हुए, भगवान राम से फरियाद किए। भगवान राम जब बाली को मारने के लिए गए, तब उन्होंने पेड़ की आड़ इसीलिए लिए कि अगर भगवान राम बाली के सामने होते तो भगवान राम की आधा शक्ति बाली के अंदर चली जाती। अब भगवान राम भी न बच पाते, लेकिन भगवान राम को ये बात मालूम था, कर्म के कानून को केवल महात्मा जानते हैं। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अब भगवान राम बाली को मारने के लिए पेड़ की आड़ में खड़े हो गए और वहीं से बाण चला दिए, बाली को मार दिए। जब बाली मरने लगा तो उसने कहा कि इसका बदला आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने मुझे आड़ में होकर के धोखे से बाण मारा। अब हम आप कभी कभी गुरु महाराज सुनाया करते थे, वही बाली फिर जाकर के द्वापर युग में पहेलिया बन गया। अब भगवान राम का फिर अवतार हुआ कृष्णावतार, तो उस समय जब वो कृष्ण बने तब पहेलिया जंगल में था और भगवान कृष्ण भी जंगल में एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, पैर के ऊपर पैर रख करके। भगवान कृष्ण के पैरों में पदम चमक रहा था। अब उस समय पहेलिया दूर से जब देखा, जैसे हिरण की आँख चमके उस तरह से पैरों का पदम चमक रहा। पहेलिया वहीं से निशाना लगा दिया, भगवान कृष्ण के पैर में जाकर के बाण लग गया। भगवान कृष्ण आ करके चिल्लाए। अब पहेलिया फिर वहाँ से सोचा कि मैं अपना शिकार उठा लूँ। जब पास में गया तो देखा कि भगवान कृष्ण है। अब वो माफ़ी मांगने लगा। तब भगवान कृष्ण बोले, अरे पहेलिए तुम माफ़ी मत मांगो, मैंने त्रेता युग में तुमको छिप करके बाण मारा था, आज तुमने छिप करके मुझे भी बाण मार दिया, ये अदला बदला हमारा तुम्हारा पूरा हो गया। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये कई जन्मों के कर्म कर्जे हम जीवों के ऊपर लगे रहते हैं। जब महापुरुष मिलते तो महात्मा कर्मों को काटने के लिए हम जीवों से हर तरह की सेवा करवाते। छोटी से छोटी सेवा भी
और बड़ी से बड़ी सेवा जो भी आदेश गुरु दरबार में मिले या जो भी आदेश गुरु दरबार से हो जाए, हम आप उसका पालन कर लें तो धीरे धीरे महात्मा कर्मों को काट देते हैं। अगर सेवा में भी हम आप अपने मन को आगे रख दिए, मन किया तो मन कहा तो सेवा किए, मन कहा तो नहीं किए, इस तरह से प्रेमी भाई बहनों कर्मों के लेन देन हिसाब किताब सद्गुरु ही चुकाते हैं। बस सद्गुरु को खुश हो जाना चाहिए। सद्गुरु कब खुश होंगे? जब हम लोग उनके वचन वाणियों को माने और अपने को छोटा बनकर दीन बनकर बराबर हम आप सेवा करते रहेंगे तो दया दुआ हम परमार्थी प्रेमियों को मिलती रहेगी। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहन, साधन भजन के साथ सेवा भी एक विषय है। इसलिए हर परमार्थी को चाहिए कभी भी हम आप सेवा से खाली न जाए। जो आदेश मिले उसका हम आप पालन करते रहे। देखिए, तन की सेवा करने का बहुत बड़ा मौका गुरु महाराज ने हम प्रेमी भाई बहनों को दिया। स्वामी जी महाराज ने कहा था, बच्चे आप सब लोग मेरा काम कर देना, मैं आपका काम कर दूंगा। गुरु महाराज ने हम लोगों को आदेश दे रखा है कि आप सब लोग मिल करके मेरा संदेश जन जन तक पहुंचा देना। इसी बात को पूज्य महाराज जी हम प्रेमियों के हित के लिए कहे। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले ले। गांव गोद ले करके गुरु महाराज की वचनवाणी लोग घर घर तक पहुंचा दें, जन जन तक पहुंचा दें, ताकि गुरु महाराज का संदेश सबको मिल जाए और कोई भी व्यक्ति ये कहने वाला न मिले कि बाबा जी का संदेश हमको नहीं मिला था, वरना हम भी शाकाहारी होते और हम भी मथुरा चलते। अब उनसे मथुरा आने के लिए हम आप क्यों कहेंगे? क्योंकि गुरु महाराज ने यहाँ गुनाहों के माफ़ी की मंदिर बनवाई। इसमें गुनाह माफ़ होते हैं। मानव जीवन में जो भी जाने अनजाने में कर्म हो गया, उस कर्म को महात्मा माफ़ करते हैं। अब उनका संकल्प है, गुरु महाराज ने ये वरदानी मंदिर जो बनवाई, इसमें गुनाह माफ़ होते हैं। जब हम आप एक एक गांव को गोद दे करके वहाँ लोगों को समझाते बताते तो गांव से कुछ न कुछ लोग जरूर आते। लेकिन इस आदेश का पालन हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन सब के सब लोग नहीं कर पाए। कोई कोई प्रेमी गांव गोद ले लिए और उनके गांव से 2-4 गांव मिला करके एक एक बसें निकाल के लोग ले आ रहे। इस तरह से लोगों के अंदर जब भक्ति का भाव भर जाता है तब लोगों को दया मिल जाती है। अब आपके परिवार में अगर 10 लोग हैं तो आपको 10 गांव गोद लेना चाहिए था। 10 गांव के बीच में एक बस आप खड़ी कर देते तो नए लोग जरूर निकल के चले आते और उसका फल कितना बड़ा हम लोगों को मिलता, हम आप इस पर विचार नहीं कर पाए। इसलिए प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद जरूर लीजिएगा और आप सब लोग प्रचार प्रसार बराबर करते रहेंगे ताकि हम लोग दया दुआ के पात्र बने रहेंगे। और प्रत्येक सत्संगी प्रेमियों के घर में एक एक गुल्लक होना चाहिए। 1-1 रुपए की सेवा आप लोग बराबर उसमें डालते जाइएगा। वो सेवा जब इकट्ठी हो जाए अपने न्याय पंचायत के रजिस्टर में लिखवा दीजिएगा। न्याय पंचायत से ब्लॉक में आ जाएगी, ब्लॉक से जिले में आएगी, फिर जिले से मथुरा पूज्य महाराज जी के पास आ जाएगी। और परमार्थी प्रेमी भाई बहन, जब कभी आप कहीं सत्संग करते कराते हैं, जो सेवा गुरु महाराज के स्वरूप पर चढ़ाई जाती है, आरती के रूप में 10-5 रुपये हम आप चढ़ा देते हैं, कभी इसको खर्च मत कीजिएगा। अगर आपने कहीं खर्च कर दिया, भंडारे में लगा दिया, तो इसका खामियाजा आपको भोगना होगा। क्योंकि अगर कोई 10 रुपये चढ़ाता है तो 2-4 बीमारी भी चढ़ाता है कि मालिक ये दया हो जाए, मेरी बीमारी दूर हो जाए। अब उस सेवा को आप गुरु दरबार तक अगर नहीं भेजेंगे, आपने कहीं खर्च कर दिया तो वो तकलीफ आपकी तरफ मुड़ जाएगी। इसलिए आरती की सेवा कभी भी कहीं खर्च मत कीजिएगा, बराबर उन सेवाओं को आप भेजते रहेंगे तो लाभ हम प्रेमी भाई बहनों को मिलता रहेगा। और प्रेमी भाई बहन, जब समय पर मौका मिले सेवा का और आदेश मिले कि भाई मथुरा में सेवादारों की ज़रूरत, तो इस तन को हमेशा अपने गुरु के काम के लिए तैयार रखिएगा। जब आप गुरु के काम के लिए तैयार रहेंगे, गुरु आपके काम के लिए तैयार रहेंगे। अब आप कहेंगे कि भाई कितने सत्संगी क्या कहते हैं, अरे इतनी बड़ी संगत है, बहुत सेवादार जाते हैं, बहुत सेवादार हैं, क्या ज़रूरत है हम ही जाए।
तो जब ये भावना हमारे आपके अंदर रहेगी तो फिर जब मौत का समय आएगा और उस समय जीवात्मा को संभालने के लिए गुरु महाराज को ही पहुंचना है, तो जब गुरु के काम के लिए आप ये सोच लेंगे कि भाई बहुत सत्संगी है, तो वैसे ही गुरु महाराज के पास बहुत सेवक हैं, बहुत लोगों का मौत एक साथ होगा, तो गुरु महाराज सबकी संभाल करने के लिए जाएंगे। लेकिन जब आपकी भावना ये हो जाएगी कि गुरु महाराज के पास बहुत लोग हैं, वो सब देख लेंगे, तो आपका उसमें अहित हो जाता है। इसलिए अपने हित के लिए जब कभी आदेश मिले सेवा का, तो आप समय निकाल करके चले आइए, तो आपको लाभ मिलता जाएगा। और जो भी आदेश आपको गुरु दरबार से मिले उसका पूरा पूरा पालन आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन करते रहेंगे, तो दया दुआ के हम लोग पात्र बने रहेंगे। सुमिरन ध्यान भजन में भी बराबर हम आप अपना समय देते रहें, निंदा और आलोचना से बचिएगा। बराबर ये कोशिश रहे कि हमारा ये जन्म जीवन सार्थक बन जाए। आदेश बजाने पर ही हम लोगों का परमार्थ बनेगा और कर्मों का लेन देन पूरा हो जाएगा। अगर आदेश में सेवा नहीं किए, आदेश में आना जाना नहीं किए, महात्माओं ने इसीलिए लिख दिया था, आज्ञा माही उठे बैठे, आज्ञा आगे जाई, आज्ञा माही लेवे देवे, आज्ञा पहिरे खाई। गुरु आदेश में आना और जाना, गुरु आदेश में उठना और बैठना, गुरु आदेश में लेना और देना। जैसे अब आगे गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है, लेकिन इस समय विषम परिस्थितियों के कारण जब आपको कोई सूचना संदेश दिया जाए कि भाई फला जिले को फला समय, तो आप भी उसका ध्यान रखा करेंगे, तो आपको लाभ मिलता रहेगा। अब आप अपने मन से सोचेंगे चलो भाई हम जब मन करेगा तब चलेंगे, तो जब आप गुरु आदेश को नहीं बजाएंगे तो परमार्थ कभी मिल नहीं पाएगा, जीवन धोखे में चला जाएगा। सेवा का समय हो रहा है, इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहन हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देने जा रहे। जो भी प्रेमी भाई बहन आप यहाँ आए हुए हैं, आप सब लोग थोड़ी बहुत सेवा के लिए अपना समय जरूर दीजिएगा। ये समय घूमने टहलने में न बीते, गुरु दरबार में आने के बाद इस तन से आप थोड़ा बहुत सेवा कर लेंगे। कहीं आपने झाड़ू लगा दिया, साफ सफाई कर दिया, कहीं आप अन्य किसी तरह की सेवा कर दिए, तो इस सेवा का लाभ आपको मिल जाएगा। जो प्रेमी जहाँ जहाँ सेवा कर रहे अपनी अपनी सेवा में पहुँचेंगे। बाकी प्रेमी भाई बहन जो लोग नए प्रेमी आए हैं, आप लोगों के लिए भी कोई न कोई सेवा मिल जाया करती है, आप लोग भी उस सेवा में शामिल हो जाएंगे तो इसका लाभ मिलता जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे। कोई बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप लोग हमको क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है। हाथ जोड़कर विनय